तो प्रिय साथीगण एंड स्टूडेंट्स, शुरुआत करते हैं आज की अपनी जो इंडियन पॉलिटी की क्लास है उसकी। आप सभी को जैसा कि पता है, इंडियन पॉलिटी की अपनी आज दूसरी क्लास है और दूसरी क्लास में हम बात करेंगे संविधान सभा की। किसकी बात करेंगे? हमारा आज का जो टॉपिक अपने पास होगा संविधान सभा। इससे पहले हमने सिलेबस की चर्चा की जा चुकी है आपके साथ और पहला टॉपिक अपने पास है संविधान सभा। संविधान सभा, सबसे पहले आपके पास डाउट होगा कि सर होता क्या है, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, किस प्रकार से संविधान सभा का विकास हुआ, क्या इसका योगदान रहा और हमें क्यों पढ़नी चाहिए। इस प्रकार के आपके पास बहुत सारे डाउट होंगे। तो सबसे पहले डाउट आपके पास रहेगा कि सर संविधान सभा क्या होती है। आपको सबसे पहले जो अपने पास वर्ड है संविधान सभा, इसको दो भागों में डिवाइड कर लेना है। संविधान सभा को दो भागों में डिवाइड कर लिया तो अपने पास भाग कितने हो गए? दो। पहला बचा संविधान और दूसरा अपने पास है सभा। अब आपका सवाल होगा कि सर संविधान सभा को डिवाइड तो कर लिया लेकिन हमें पता ही नहीं कुछ इसमें होता क्या है, किस प्रकार की बातें होती। संविधान अपने पास, इसका मतलब हमारे पास होता है समान विधा। मतलब क्या होता है इसका? अपने पास मतलब होता है समान विधा। और सभा का मतलब आप सभी को पता है बैठक। सभा का मतलब क्या होता है? बैठक। समान विधा से मतलब अपने पास है कि जो शासन व्यवस्था है उसमें सभी व्यक्तियों के साथ इक्वल व्यवहार हो। जैसे संविधान, ये अपने पास क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का अपने पास ये क्या है? एक वर्ड है। और संविधान का कार्य क्या होता है? किसी देश के हित में तथा देश के नागरिकों के हित में कार्य हो, इसके लिए जो देश के नागरिक हैं उनके लिए नियम कानून बनाए गए हैं। उन नियम कानूनों को नाम दिया गया है संविधान। तो संविधान का मतलब तो आपके पास समझ में आ गया, संविधान ये होता है। अब बात करते हैं बैठक की। बैठक अपने पास क्या होती है? आप सभी जैसे कोई व्यक्ति गांव में रहता है, तो गांव में जैसे बहुत सारे लोग एक जगह स्थान पर बैठे रहते हैं, तो बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं तो वो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ चर्चा करते हैं। वो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ, उनके पास कोई भी टॉपिक हो उस पर वो क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, अर्थात वो मीटिंग करते हैं। उन लोगों के समूह को हमने कहा बैठक। अब अपने पास है संविधान प्लस सभा। संविधान का निर्माण किया। सर किसने किया? निर्माण किया, वो व्यक्ति के द्वारा निर्माण किया गया। सर एक व्यक्ति ने इसका निर्माण कर दिया। एक व्यक्ति निर्माण करता तो हम यहां पर क्या नहीं लेते? वर्ड नहीं लेते, सभा या बैठक। और बैठक के बारे में मैंने आपको क्या बताया? बहुत सारे लोग या कुछ लोग मिलकर गांव में बैठते हैं, वो चर्चा करते हैं। अर्थात संविधान का निर्माण किया कुछ लोगों ने मिलकर। सर वो लोग कितने थे? ये नहीं कह सकते कितने थे। सर कैसे नहीं कह सकते? भारत देश के लिए कह सकते हैं इतने थे, अलग अलग देश के लिए उन लोगों की संख्या अलग अलग थी। अर्थात बहुत सारे लोगों ने मिलकर संविधान का निर्माण किया। संविधान के निर्माण पर चर्चा की, किस प्रकार से कार्य होंगे, किस प्रकार से संविधान का निर्माण होगा। इस प्रकार के जो लोगों का समूह था जिन्होंने चर्चा की संविधान के ऊपर, उन लोगों के समूह को हमने नाम दिया संविधान सभा। उन लोगों के समूह का हमने नाम क्या दिया? संविधान सभा। सर वैसे संविधान तो सभी नागरिकों के लिए समान है, तो मैंने कहा तो फिर क्या? तो फिर जैसे सभी लोग तो इसमें अपनी सहमति देंगे किसी देश के संविधान के निर्माण में। क्यों? सर जैसे हम किसी भी दर्जी के पास जाते हैं अपने कपड़े सिलवाने, तो नाप तो अपना ही लेता है ना। नाप क्या लेता है सर? अपना लेता है। मेरे पिताजी के नाप का तो कपड़ा सीकर मुझे नहीं पहना सकता ना? नहीं पहना सकता, बिल्कुल सही बात है। तो फिर सर संविधान सभा में तो जैसे भारत का संविधान बना तो उसमें भारत के सभी लोग मौजूद होंगे। भारत के क्या होंगे? सभी लोग।
क्या होंगे सर? मौजूद होंगे। सभी लोग मौजूद थे भी और नहीं भी थे। सर ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे आपने कहा आपको 2 चनपट पड़े भी नहीं भी पड़े, हो सकता है। कैसे? जैसे मैं आपको अभी सारी जो डिटेल है वो विस्तार पूर्वक समझाता हूं। संविधान बनाया गया भारतीयों के लिए, सहमति भी भारतीयों की होगी। सर ये तो हम समझ गए, सहमति भारतीयों की होगी। और संविधान भी किस प्रकार से बनेगा? अब मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूं। आपके गांव या शहर का कोई भी मुद्दा है, मान लो गांव का मुद्दा है, तो आप किसके पास जाकर कहेंगे कि हमारे घर पर पानी नहीं है, पानी नहीं है, हमारे यहां पर जाने के लिए सड़क नहीं है? सर गांव में तो हम जाकर कहते हैं सरपंच को। सरपंच क्या करता है? सरपंच जाता है एमपी एमएलए के पास, क्या बनकर? सर क्या बनकर जाता है? वो बनकर जाता है आपके गांव का रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव वो बनकर जाता है आपके गांव का। एमपी एमएलए के पास जाकर, जैसे एमएलए के पास गया, जाकर कहा कि ये फलाना गांव है, यहां पर सड़क नहीं है, तो आप सड़क के लिए क्या करें? फंड एलोकेट करें। अर्थात आप क्या करें? पैसे दें, हम सड़क का निर्माण करें। तो सर इसमें क्या हुआ? सरपंच गया। सरपंच को किसने चुना? सरपंच को चुना किसने? सर सरपंच को तो हम सभी लोगों ने मिलकर चुना, जिनमें कुछ लोग विपक्ष में थे और कुछ लोग पक्ष में थे। बिल्कुल थे। तो संविधान सभा में जो सदस्य थे उनका चुनाव भी इस प्रकार से हुआ, जैसे 2 लोग खड़े हुए, 2 लोगों में से कुछ वोट एक के पक्ष में थे, कुछ विपक्ष में थे। जिस व्यक्ति को ज्यादा वोट प्राप्त हुए वो संविधान सभा का सदस्य बन गया। तो भारत के संविधान सभा में प्रत्येक व्यक्ति तो गया नहीं, लेकिन उन लोगों ने मिलकर क्या किया? उन लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को अपना रिप्रेजेंटेटिव पेश कर दिया संविधान सभा में। अच्छा सर ऐसी बातें हुई थी? बिल्कुल ऐसी बातें हुई थी। संविधान सभा आपको समझ में आ गई। तो फिर सर संविधान सभा का विचार सबसे पहले किस व्यक्ति को आया? संविधान सभा का सर विचार सबसे पहले किस व्यक्ति को आया? संविधान सभा आपके पास क्या है? वर्ड। इसकी आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। सर विचार किस व्यक्ति को आया? विचार अपने पास है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था सर हेनरी मैन। सबसे पहले की बात कर रहा हूं मैं, और सबसे पहले विचार इस व्यक्ति को आया। सर व्यक्ति कहां का निवासी था? अभी अपना क्यूरियोसिटी लेवल हाई जा चुका है, ये बातें समझ में आ गई। तो सर व्यक्ति कहां का निवासी था? व्यक्ति अपने पास निवासी था ऑस्ट्रेलिया। ठीक है सर, ये बात भी समझ में आ गई, ऑस्ट्रेलिया का निवासी था। अब सर संविधान सभा थी, तो संविधान सभा इसका कार्य था संविधान का निर्माण करना। अब किस देश ने सबसे पहले अपनाया कि संविधान सभा संविधान का निर्माण करे? यह भी आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी लेवल हाई है तो प्रश्न आ रहा होगा। तो संविधान सभा को सबसे पहले अपनाया, जैसे मैं ये बात बोलूंगा तो कुछ लोगों का क्या रहेगा? सर हेनरी मैन को विचार आया था, व्यक्ति अपने पास ऑस्ट्रेलिया का निवासी था, तो इसको ही राइट क्लिक कर दीजिए, ये अपना आंसर हो गया। तो बिल्कुल ये अपना पास क्या हो गया? गलत आंसर भी हो गया। तो सर फिर किसको आया? संविधान सभा का विचार सर हेनरी मैन को आया, जो ऑस्ट्रेलिया देश का निवासी था। लेकिन संविधान सभा को सबसे पहले अपनाया 2 कंट्री थे, फ्रांस और अमेरिका ने। फ्रांस एंड अमेरिका ने क्या अपनाया सबसे पहले? संविधान सभा को। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर फिर फ्रांस एंड अमेरिका ने संविधान सभा को अपना लिया, तो अपने भारत ने क्या किया? फिर भारत ने संविधान सभा को नहीं अपनाया। भारत ने भी संविधान सभा को क्या किया? अपनाया। सर कब अपनाया, ये बात बताइए। ये सवाल आपको क्या करना है? आंसर कमेंट करना है। नहीं कर पाते हैं तो भी आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, हम आपके साथ शेयर करेंगे। सर वैसे भी थोड़ा बहुत तो बताइए कि संविधान सभा को अपनाया कब था भारत ने? संविधान सभा का भारत में गठन हुआ था वर्ष 1946 में। सर फिर तो गठन का फायदा ही क्या हुआ? 15 अगस्त
1947 को तो अपना प्यारा भारत वैसे ही आजाद हो गया था, जरूरत ही क्या थी। कुछ लोगों का डाउट रहेगा कि सर जरूरत ही क्या थी फिर तो हमें, वैसे ही हम तो अपने संविधान का निर्माण कर लेते। तो मैंने क्या कहा कि संविधान सभा का कार्य यही है कि भारत के अगर संविधान का निर्माण करना है तो भारत के लोग ही मिलकर क्या करें, संविधान सभा में बैठें और वहां पर संविधान का निर्माण करें। तो वैसे देखा जाए तो 1946 में इसका गठन कर दिया गया, तो फिर आप एक साल आगे क्यों जाना चाहते हैं? एक साल अगर आपको प्लस पॉइंट मिल रहा है तो आगे क्यों जाना? इसमें संविधान सभा में सदस्य भी भारतीय थे, निर्माण भी भारतीयों को करना था, सारे कार्य भारतीयों को करना था, तो फिर हम आगे क्यों जाएं एक साल 1947 में? और फिर हमने संविधान सभा की मांग नहीं रखी क्या कभी? भारत देश में क्या कभी संविधान सभा की मांग नहीं रखी गई क्या? बिल्कुल रखी गई। बात अपने पास 1895 की। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा क्या रखी गई? संविधान सभा की मांग रखी गई। सर इनके द्वारा मांग रखी गई, नाम सुना आप सभी ने बाल गंगाधर तिलक जी का, लाल बाल पाल। तो बाल गंगाधर तिलक जी ने 1895 में मांग रखी अंग्रेजों के सामने कि भाई अपने जो भारत देश है इसकी एक संविधान सभा होनी चाहिए। अब आप में से कुछ लोगों का आंसर भी देना है और सवाल भी, मान लीजिए आप लोगों में से आंसर देना है, क्या अंग्रेजों ने 1895 को बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा रखी गई मांग थी संविधान सभा की, उसको एक्सेप्ट किया गया या फिर रिजेक्ट किया गया? देखिए आपके पास ए ऑप्शन है एक्सेप्ट, बी ऑप्शन आपके पास है रिजेक्ट। सर कौन सा किया गया ये बताइए हमें। तो इनकी मांग को किया गया रिजेक्ट। सर एक्सेप्ट कर लिया जाता तो, एक्सेप्ट कर लिया जाता तो 1946 में संविधान सभा का गठन नहीं होता, गठन होता अपने पास 1895 को। सर उसके बाद में देखिए अपने पास कुछ वर्ष बीतती हैं, ऐसे ही दिन चलते रहते हैं। कभी मुस्लिम लीग का गठन होता है तो कभी मार्लेमेंटो आता है, मार्लेमेंटो अधिनियम आता है, कभी भारत शासन अधिनियम आता है, इस प्रकार की बातें चलती रहती हैं। तो सर फिर आगे बताइए कौन मांग रखता है? एक व्यक्ति थे 1922 को ये मांग रखते हैं अंग्रेजों के सामने। क्या मांग रखती हैं? कि भारत में संविधान सभा होनी चाहिए और संविधान सभा में सदस्य भी भारतीय हों। मांग कौन रखते हैं? मांग रखते हैं अपने पास महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी क्या रखती हैं? मांग रखते हैं। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि 1922 में भारतीयों के लिए संविधान सभा का निर्माण होने चाहिए। ब्रिटिशर्स सुनो, ब्रिटिशर्स कहते हैं कैंसल, हम एक्सेप्ट नहीं करते आपकी बातों। अब यहीं पर एक सबसे अच्छी बात, आप सभी ने कितने लोगों ने नाम सुना है वॉइस राय का? वॉइस रॉय भी बोलते हैं या वॉइस राय भी बोलते हैं। एग्जामिनर का अगर माइंड घूमा तो आपका पेपर गया। सर गया कैसे? आप पढ़ा रहे हो ना, ये बात भी है, मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि सारी डिटेल आपके साथ एक टीचर शेयर कर पाए। तो सर फिर पढ़ा क्यों रहे हो? इतना हो सकता है कि आपके साथ 99% जो डेटा है वो शेयर किए जाए, जो आपकी ऑल वन डे एग्जामिनेशन है उनके लिए महत्वपूर्ण रहे। ठीक है सर, फिर 99 तो कीजिए, 1% तो क्या पता अपना लकी साथ दे दे। आज तक तो ऐसा हुआ नहीं, फिर ठीक है। सवाल आता है कि वॉइसराय पद का विकास कैसे हुआ? 1757, आपके पास 2 वर्ष है। 1764, एक का नाम आपके पास है पलासी, एक का नाम आपके पास है बक्सर। सर क्या पढ़ा रही हो ये बात? पढ़ा कुछ नहीं रहे, खुद पढ़ना आपको। औरंगजेब का भारत में शासनकाल था। औरंगजेब की जैसे मृत्यु हुई तो 1740 के बाद में
बंगाल का जो नवाब है वो बनता है अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां क्या करता है, जबरदस्ती वहां का नवाब बन जाता है और कहता क्या है कि मैं दिल्ली सल्तनत को ना तो किसी प्रकार का टैक्स पे करूंगा ना कुछ और। तो सर बन गया होगा। अलीवर्दी खां के बाद में बंगाल का नवाब बनता है सिराजू दौला। व्यक्ति का नाम क्या है, सिराजू दौला। तो सर ये भी बन गया होगा, हम क्या करें। ये व्यक्ति अलीवर्दी खां की पुत्री का पति था। सिराजू दौला क्या बनता है, बंगाल का नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद में। सर बन गया होगा बंगाल का नवाब। इसमें भी क्या करें, ये क्या करता है, ये अपने पास फ्रांसीसी और ब्रिटिशर्स इन दोनों को समझाता है। समझा कर क्या कहता है कि आप आराम से मान जाइए, एक तो आप मेरे क्षेत्र में बिना अनुमति व्यापार नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे, बिना अनुमति आप व्यापार नहीं करेंगे। फ्रांसीसी समझ जाते हैं, ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे। सिराजुद्दौला को गुस्सा आ जाता है, इनकी फैमिली को पकड़ता है अंग्रेजों की और कालकोठरी में डाल देता है। शाम को कालकोठरी में डालता है, सुबह जाते जाते उनमें से कुछ लोग जीवित बचते हैं, बाकी की मृत्यु हो जाती है। तो सर मृत्यु भी हो गई होगी। फिर मृत्यु होने के बाद में ऐसा मान लीजिए जैसे आपकी फैमिली मेंबर की कोई किसी व्यक्ति की वजह से मृत्यु हो जाए तो आपका क्या रिस्पॉन्स रहेगा, सामने वाले को मार दो, काट दो, कुछ भी कर दो, या उसके आप क्या करेंगे, जैसे कोर्ट जाएंगे, कुछ ऐसा कार्य करेंगे। उस फैमिली थी जिसमें सिराजुद्दौला ने कालकोठरी में अंग्रेजों को डाला था, और उनमें जो लोग मरे थे उनमें एक व्यक्ति था जिसकी भी फैमिली थी, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव की फैमिली थी। और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, 1756 में इसकी फैमिली की मृत्यु होती है। मृत्यु के बाद में ये कहता है सिराजुद्दौला तू नहीं बचेगा। ठीक है, एक वर्ष बीतते 1757 को ये क्या करता है, बंगाल पर आक्रमण करता है। बंगाल पर जिस समय बंगाल का नवाब था सिराजुद्दौला, दोनों के बीच में युद्ध होता है। अंग्रेजों की तरफ से लड़ता है रॉबर्ट क्लाइव सर, फिर सिराजुद्दौला की तरफ से, इसकी तरफ से लड़ता अपने पास एक व्यक्ति था मीर जाफर। मीर जाफर क्या करता है, इसकी तरफ से युद्ध लड़ता है। सर मीर जाफर, फिर क्या होता है, मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने अपने पक्ष में कर लिया। यह इसका सैनिक था सिराजुद्दौला का, मीर जाफर अपने पक्ष में कर लिया और कहा सिराजुद्दौला का तुझे हराना है, हमारी मदद करनी है। रॉबर्ट क्लाइव ने इसको एक ऐसी शर्त इसके सामने पेश कर दी कि तुमने अगर सिराजुद्दौला को हराने में हमारी मदद की तो अगला नवाब बंगाल का तुम ही होगे। अब एक बात बताओ, जिसके पास 100 रुपए हो और उससे अचानक कह दे कि तुझे 100 लाख रुपए या 1 करोड़ रुपए दूंगा, तो क्या करेगा, बिक जाएगा, तैयार है। प्रत्येक व्यक्ति की बात नहीं करता, जो पैसों के लिए, जिसका पैसा नहीं देखा हुआ। मीर जाफर ने भी ऐसा किया, अपनों को तो अगला नवाब बनना है। फिर ठीक है, 1757 में सिराजुद्दौला की तरफ से लड़ता है मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव की सामने, और जानबूझकर हार जाता है, सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है। सर क्या हुआ, फिर 1757 में युद्ध होता है। यह युद्ध हुआ था अपने पास प्लासी नामक स्थान पर, जिस युद्ध का नाम था प्लासी का युद्ध। अब प्लासी का युद्ध था, जैसे मैंने यहां पर लिखा 1757 प्लासी का युद्ध। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इन युद्ध के बाद पहले अंग्रेज क्या बोलते थे, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो व्यापार करना है। फिर अंग्रेज कहते हैं व्यापार ही क्यों करें, हम शासन भी करेंगे, बंगाल अपने अधीन है, और अपने पास क्या हुआ, हम प्लासी का युद्ध जीत चुके हैं और बक्सर का युद्ध भी जीत चुके हैं।
शासन करेंगे तो हमें क्या बनाने होंगे, भारतीयों के लिए नियम व कानून बनाने पड़ेंगे। क्या बनाने पड़ेंगे, नियम व कानून। तो फिर 1757 से 1764 से कुछ 9 वर्ष बीतते हैं, 9 वर्ष। उसके बाद में अंग्रेज क्या करते हैं, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट लेकर आते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट में अपने पास क्या होता है, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो पहले बंगाल का गवर्नर का पद हुआ करता था उसका नाम बदला जाता है और नाम कर दिया जाता है गवर्नर जनरल। तो प्रथम गवर्नर जनरल सर बनता कौन है, फिर प्रथम गवर्नर जनरल अपने पास बनता है लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग अपने पास क्या बनता है, प्रथम गवर्नर जनरल। तो सर आपने तो कहा था कि वॉइसरॉय पद का विकास कैसे हुआ, आप तो चल रहे हैं गवर्नर जनरल पर। अंग्रेज अपनी शासन व्यवस्था इसको मजबूत करते जाते हैं और अपने पास दिवस आता है धीरे धीरे बीतते 1858 को अंग्रेज लेकर आते हैं एक और नया एक्ट जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम। नाम क्या था, भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम में अंग्रेज क्या करते हैं, जो अपने पास ये गवर्नर जनरल था, गवर्नर क्या था, जनरल, इसका नाम बदलकर कर दिया जाता है वाइसरॉय। वाइसरॉय। सर वाइसरॉय कौन बनता है, वाइसरॉय अपने पास बनता है लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही था क्या, जो अपने पास अंतिम तो गवर्नर जनरल होता है और प्रथम वाइसरॉय होता है। सर कैसे होता है, क्योंकि लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल था 1856 से 1862 तक। तो ये अपने पास क्या बनता है, अंतिम तो गवर्नर जनरल और प्रथम वाइसरॉय। अब कुछ स्टूडेंट का डाउट रहेगा कि सर ठीक है वाइसरॉय हो गया, हमें पढ़ना क्यों चाहिए, पढ़ना क्यों चाहिए। पढ़ने की भी आपके साथ देखिए अभी रिकन्फर्म भी कर लेते हैं कि 1857 में जो 58 में अपने पास एक्ट आया था उसमें कौन बनता है, लॉर्ड कैनिंग ही था क्या, हाँ लॉर्ड कैनिंग ही है। इस प्रकार के आपको नोट्स भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, जो ये नोट्स हैं ये आप सभी को उपलब्ध करवाए जाएंगे, इसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 1858 में लॉर्ड कैनिंग क्या होता है, गवर्नर जनरल से वाइसरॉय बन जाता है। ये तो हो गया आपके पास वाइसरॉय पद का विकास। लेकिन सर गांधी जी जिस समय संविधान सभा की मांग रखते हैं, कब रखते हैं, 1922 को, उस समय भारत का गवर्नर कौन था, गवर्नर जनरल। मैंने कहा गवर्नर जनरल नाम ही नहीं रहेगा, वाइसरॉय रहेगा। ठीक है सर वाइसरॉय बता दीजिए, नाम तो अपग्रेड 1858 को हुआ है, हम तो गवर्नर जनरल पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन गया, नहीं पढ़ेंगे वाइसरॉय पढ़ेंगे तो क्वेश्चन ऐसे होगा। ठीक, तो सर आप बता दीजिए फिर 1922 में वाइसरॉय कौन था। 1922 में महात्मा गांधी जी संविधान सभा की डिमांड रखते हैं। उस समय भारत का जो वाइसरॉय था उसका नाम था लॉर्ड रीडिंग। नाम क्या था, लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था अपने पास 1921 से लेकर 1926 तक इसका कार्यकाल रहा। महात्मा गांधी जी की डिमांड को क्या कर दिया जाता है, कैंसल। तो सर फिर किसी लोग ने संविधान सभा की मांग रखी क्या, बिल्कुल रखी। 1923 में एक पार्टी बनती है, 1923 में एक पार्टी बनती है जिसका नाम था स्वराज पार्टी। सर पार्टी की पहले आप हमें यह बताइए कि स्वराज शब्द, स्वयं का शासन, ये सबसे पहले उपयोग किसने किया था और कौन था, किस प्रकार से, ये सभी बातें में पहले ये बताइए। पार्टी की बात छोड़िए, चलिए पार्टी की बात छोड़ते हैं, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है ना। स्वराज, स्वराज क्या है, स्वयं का शासन, इसका मतलब है।
तो सर फिर ये शब्द सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आप सभी में से कितने लोगों ने नाम सुना INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। व्यक्ति की स्थापना करने वाले का नाम था A.O. ह्यूम। ये बातें नहीं सुनी है तो भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में विस्तार पूर्वक हमें पढ़ेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं आप में से किसी को भी। सर सुना है इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, आपने अभी बताया, चलो अब सुन लिया। 1921 से 26 के बीच में लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल था। 1923 में स्वराज पार्टी बनती है। क्या बनती है सर? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी की स्थापना वैसे सर करते कौन है? या तो आप जान लीजिए स्वराज शब्द का मतलब किस प्रकार से विकास हुआ, या इसके बाद में आप जान लीजिए पार्टी का निर्माण किस प्रकार से हुआ। ठीक है सर, पहले आप स्वराज शब्द के बारे में बताइए। स्वराज शब्द स्वयं का राज या स्वयं का शासन, इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था वर्ष 1906 में। किसने किया था सर? एक व्यक्ति थे जिनका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, इनके द्वारा सबसे पहले स्वराज शब्द का उपयोग किया गया। सर ऐसे तो कोई भी कर लेगा, ये कोई बड़े नेता थे क्या? बिल्कुल थे। 1906 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, उसके ये अपने पास अध्यक्ष थे। क्या थे? अध्यक्ष थे। और इनके द्वारा क्या किया जाता है? अध्यक्ष पद पर रहते हुए 1906 में कलकत्ता में एक अधिवेशन होता है। कहां पर? कलकत्ता में। और उस अधिवेशन में इनके द्वारा स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1906 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा कलकत्ता में आयोजित इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया जाता है। 1923 में स्वराज पार्टी बनती है, जिसका निर्माण दो व्यक्ति मिलकर करते हैं। एक का नाम था CR दास। एक का नाम क्या था? CR दास। और एक का था अपने पास मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। सर CR दास जी का तो पता नहीं, लेकिन मोतीलाल नेहरू जी के बारे में हम जानते हैं। CR दास जी के बारे में हम बता देंगे। मोतीलाल नेहरू जी आप सभी को पता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिता थे। सभी बातें आपको क्लियर है? CR दास जी की सबसे पहले CR की फुल फॉर्म, इनकी फुल फॉर्म है चित्तरंजन दास। ये इसकी फुल फॉर्म है। किसकी? CR दास जी। ये अपने पास राजनीतिज्ञ, कवि, वकील, इन सब प्रकार की इनके पास उपलब्धियां हासिल थी। दोनों व्यक्ति मिलकर पार्टी का निर्माण करते हैं 1923 में, जिसका नाम रखते हैं स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी के बाद में अपने पास वर्ष आता है 1924 में। नवंबर का महीना होता है। नवंबर के महीने में गांधी जी क्या करते हैं? CR दास जी के पास में आते हैं और कहते हैं, गांधी जी CR दास के पास में आते हैं और इन दोनों लोग मिलकर एक समझौता करते हैं जिसका नाम था गांधी-दास समझौता। दोनों मिलकर समझौता करते हैं जिसका नाम था गांधी-दास समझौता। गांधी-दास समझौता होता है, गांधी-दास पैक्ट होता है। सर आपने ये बात तो बता दी कि 1924 में गांधी-दास समझौता करते हैं, लेकिन गांधी-दास समझौता था क्या, ये भी तो बताइए। देखिए पार्ट हिस्ट्री का है लेकिन पॉलिटी में भी चलता है। सर बताइए, गांधी जी और दास जी के बीच में समझौता होता है। आप सभी को पता है पहले असहयोग आंदोलन चल रहा था, चोरी चोरा कांड होता है, असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन चल रहा था 1921 में चोरी चोरा कांड होता है। आई थिंक ईयर 1921 ये अभी, या तो आप कंफर्म कर लेना या फिर मैं आपके साथ कल शेयर कर दूंगा। 90% अपने पास 90% क्या है? 1921 है चोरी चोरा कांड होता है। चोरी चोरा कांड के बाद में असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया जाता है? इसका लेवल डाउन कर दिया जाता है। लेवल डाउन। कुछ टीचर आपको पढ़ाएंगे कि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। गांधी जी के द्वारा कहा क्या जाता है
कि जो हम असहयोग आंदोलन, अंग्रेजों के खिलाफ जो हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस विरोध प्रदर्शन को हम थोड़े से क्या करेंगे, ठंडे बस्ते में डालेंगे। सर ठंडे बस्ते में कैसे? जैसे हम पहले बहुत सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा कर कर जो अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, इस प्रदर्शन को अब हम 2-5 लोग मिलकर करेंगे। गांधी जी का तर्क था कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से अगर मुझे आजादी मिलती है और उसमें भारतीयों की जान जाती है तो मुझे वो आजादी कभी मंजूर नहीं है। गांधी जी क्या कहते थे कि अगर मुझे 10 लोगों की मौत के बाद में भी 10 लोगों की जैसे मौत हो गई और उस पर मुझे आजादी दी जाए तो वो आजादी मैं जिंदगी भर नहीं लूंगा। गांधी जी का यह मत था। और गांधी जी ने चौरी चौरा कांड के बाद में कहा कि मैं किसी भी भारतीय की जान से खेलना नहीं चाहूंगा और आप क्या करें, लेवल डाउन करें और विरोध प्रदर्शन करें। गांधीदास समझौता होता है। गांधीदास समझौते में होता क्या है कि अब विरोध प्रदर्शन तो करना है, 2-5 लोग करेंगे। गांधी जी सियारदास जी के पास आते हैं और कहते हैं आप अब क्या करें, 1924 में संविधान सभा की डिमांड रखें। संविधान सभा की क्या रखें, डिमांड, और विरोध प्रदर्शन में आप भी शामिल हो। कुछ इस प्रकार से तो अपने पास समझौता होता है। समझौते के बाद में पहले आंदोलन चल रहा था। 1924 में स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग रखी जाती है। कार्यकाल वाइसरॉय था जिस समय भारत का, उसका नाम था अपने पास लॉर्ड रीडिंग, जिसका कार्यकाल था 1921 से लेकर 1926 तक इसका कार्यकाल था। ये सभी बातें अपने पास हो चुकी हैं। प्रिंटेड नोट्स आपको कुछ इस प्रकार से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे। जैसे आप सभी देख पा रही हैं, ये प्रिंटेड नोट्स हैं। जो डिटेल थी समझाने की वो आपके साथ शेयर कर दी जाती है और इसमें आप सभी के साथ सारी डेटा शेयर किए जा चुके हैं। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट कल की अपनी क्लास में। तब तक आप क्या करें, हमने पहले के जो प्लेटफॉर्म था उस प्लेटफॉर्म से अपने को लीव करना पड़ा किसी पर्सनल इश्यू की वजह से, और लीव करने के कारण हमने अपना खुद का नया प्लेटफॉर्म आपके सामने पेश किया है। तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में विद्यार्थियों एंड साथियों को जोड़कर वैसा ही अपना प्यार बनाए रखें। तो मिलते हैं प्यारे विद्यार्थियों अपने नेक्स्ट सेशन में।